अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि जी मलिक साहब आप यूके चले गए हैं, आपने बताया भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों से अनफॉर्चुनेटली मिल के भी नहीं आया था। और उनका शिकवा तो जेन्युइन है, बनता ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये मुझसे भी सवाल करते हैं कि जी आप चले गए लेकिन यूके के हालात अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान के हालात कौन से अच्छे हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ। तो पहली बात तो ये है, और मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं यूके क्यों आया हूँ। और आप लोगों को जो मुझसे ये पूछते हैं कि यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उनको मैं बताता हूँ कि यूके क्यों आना चाहिए। पहली तो बात यह है कि जी आप पाकिस्तान में अगर जॉब करते हैं तो आप बड़े हैंड टू माउथ होते हैं, आप बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा हैं, आपका घर का चूल्हा जलता है, आप कुछ आउट ऑफ द वे कुछ नहीं कर सकते अपनी फैमिली के लिए। कोई बड़ा अगर आप ब्रेक थ्रू लेना चाहते हैं आप लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ फैमिली के लिए चेंज करूं, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहते हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बता देता हूं कि ये दुनिया है ना, जो हकीकी परीज़ाद हैं, परीज़ाद से मुराद क्या है? अगर आपने परीज़ाद ड्रामा नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये दुनिया परीज़ाद शख्स को ही हकीकी तरजीह देती हैं, उसी को मानती हैं, उसी का सिक्का चलता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर क्यों आया हूँ। वैसे तो पाकिस्तान में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये महसूस किया कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जो रिसेंटली जो दो तीन साल थे, जो रिसेंट टाइम था मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं स्टक होके रह गया हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में मुश्किल आ जाती है, कोई अल्लाह ना करे आपकी फ़ैमिली में, आपकी अजीज़ व अकारब में से आपको कोई मसला हो गया, कोई बीमारी आ गई, किसी को पैसों की ज़रूरत है, तो सच्ची बात है जी आप वहाँ से नहीं किसी को हेल्प कर सकते। तो आपने पाकिस्तान में रहते हुए अगर ये सोचना है कि आपने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम ही रहना है, तो आप पाकिस्तान में रहिए, आप पाकिस्तान से बाहर मत निकलिए। और जो लोग ये कहते हैं कि जी यूके के हालात ठीक नहीं हैं, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात कौन से ठीक हैं। पाकिस्तान में देखें, इंतहा की गुर्बत है, वहाँ पे मुफलिसी है, बेबसी है। इवन के पढ़े लिखे लोग, अभी मैंने देखा है पिछले दिनों में, कुछ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जो पढ़े लिखे लोग, उनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, उनका पासपोर्ट और सारी चीज़ें उनकी जेन्युइन होने के बावजूद वीज़े लगे और उनको पासपोर्ट उनके वीज़ों के साथ उनको एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है, जो कि बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि पाकिस्तानी यूथ जो चुपके से पाकिस्तान में उन हालात का मुकाबला नहीं कर पा रही, वो इसी चीज़ में आफ़ियत की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मुल्क से बाहर जाना चाहिए, लेकिन उनको एयरपोर्ट पे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुरे हालात हैं। और पाकिस्तान में मोस्टली मैंने देखा है, जो मोस्टली लोग जॉब करते हैं 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार के दरमियान में, मोस्टली जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इतनी सैलरी ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई 15% 20% लोग ऐसे हैं जो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो वो उनका भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि घर का चूल्हा जलता था उस पाकिस्तान की जॉब से, नो डाउट कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा था, कुछ ना होने से बेहतर था। लेकिन जो 40-50 हज़ार लोग सैलरी ले रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है? और कहते हैं कि जी पाकिस्तान इंग्लैंड के हालात सही नहीं है, पाकिस्तान में ठीक रहता है बंदा, सुकून से रहता है। मैंने जैसा कि पहले भी बात की है कि अगर बंदे ने सुकून में ही रहना है तो फिर इंग्लैंड आने की या पाकिस्तान से निकलने की हरगिज़ कोशिश मत करें। आपके आराम को ठेस पहुंचेगी और आप नाकाम होंगे। आप यहाँ पे भी अगर आराम ढूंढेंगे तो ये मुल्क उस बंदे को बर्दाश्त नहीं करते जो सुकून में रहना चाहता है, जो नाकारा रहना चाहता है। लेकिन अगर आप अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में ना 40-50 हज़ार 60 हज़ार सैलरी लेते हैं, इवन कि अगर 1 लाख लेते हैं, तो आप यहाँ पे 3 दिन में 1 लाख रुपया कमा लेते हैं, 3 दिन में हार्डली। और ये मुल्क रिवार्ड है, रिवार्ड देता है लोगों को, पे बैक करता है। जो लोग काम करना जानते हैं, जो स्ट्रगल करना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, तो उनको ये मुल्क कभी नहीं छोड़ता, उनको हमेशा उनको पे बैक करता है, उनको रिवार्ड देता है। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं वो पाकिस्तान से बाहर निकलें, एडमिशन लें। अगर उनको, मेरे जितने भी मेरे इलाके के जो लोग मुझे देखने वाले हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं जितने भी, और अगर उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या कहाँ पे उनको एडमिशन लेना है, क्या करना है, वो मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं उनको ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ।
صرف اللہ کی رضا کی خاطر، میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں، نہ ہی میری کوئی کنسلٹنسی کوئی ایسی فرم ہے نہ کچھ. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں، جو میری یوتھ ہے، وہ آگے آئے اور علاقے کو گرو کرے. اور میں اگلے ایک ولاگ میں ڈیٹیل سے آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بتاؤں گا کہ کون سے نوجوانوں کو ایجوکیشن کے ویزے پہ یو کے آنا چاہیے اور کون سے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک چیز اور خاص طور پہ بتانا بھول گیا کہ اکنامک کرائسس صرف انگلینڈ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور بے روزگاری اور مفلسی پاکستان میں بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اگر آپ کام کریں گے نا تو آپ کو کام کا ریوارڈ ضرور ملے گا آپ کو. تو اگلے ایک ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لوگوں کو ایجوکیشن کے سلسلے میں یو کے آنا چاہیے اور کون سے لوگوں کو یو کے نہیں آنا چاہیے اور کس ویزے پہ ان کو یو کے نہیں آنا چاہیے. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے ایک ولاگ میں پھر ملتے ہیں. اللہ نے